अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो सीरीज का एक तय हो रहा था वो कैंसिल हो चुकी है। एशिया कप दोबारा होने जा रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉजिटिव खबर आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि बीसीसीआई ने क्या से क्या कर दिया भाई, कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस वक्त बीसीसीआई के पास कितने पैसे मौजूद हैं, हैरान हो जाएंगे आप सुन के। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे ग्लेन फिलिप्स को लेकर जो आउट हो चुके हैं ट्राई सीरीज से, वो आपको बताएंगे। और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं वो कर रहे हैं स्ट्रगल अगेंस्ट इंग्लैंड लेजेंड, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो कौन पास आ रही है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान एक सीरीज थी जहां पर इंडिया ने ट्रैवल करना था बांग्लादेश, लेकिन चूंकि कोई मामला ऐसे चल रहे थे कि पॉलिटिकली सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया और उस सीरीज को जो है कैंसिल कर दिया। तो उसके दरमियान फिर जो विंडो बन रही थी उसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि इंडिया जो है ये सीरीज हमारे साथ खेल ले और बड़ी क्लोज विंडो बन रही थी एशिया कप के हवाले से। बट अब खबरें ये आ रही है कि इंडिया ने जो श्रीलंका के साथ भी एक प्लान बन रहा था उसको भी मना कर दिया है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी टीम को अलाउ करने जा रही है एशिया कप के लिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा भाई। देखिए खबर बड़ी है और खबर ये आ गई है आज के जो इंडिया श्रीलंका की एक सीरीज कहा जा रहा था कि होगी 3 ओडीआईस और 3 टी20 और बांग्लादेश की जब से सीरीज कैंसिल हुई है तब से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड लगातार राब्ते में था और बीसीसीआई को बहुत आगे पीछे भी आप कह सकते हो कि घूम रहा था ताकि वो सीरीज हमें मिल जाए। इवन जैसे बीसीसीआई ने तो चलो कहा कि जो मीटिंग है वो ढाका से शिफ्ट कर दी जाए, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एकदम कहना शुरू कर दिया कि बिल्कुल जी आप इसको शिफ्ट कर लीजिए। और वो एक्चुअली चाह रहा था कि बीसीसीआई जो है वो अब जो एक विंडो एम्प्टी है वो हमारे साथ खेल ले, लेकिन बीसीसीआई ने जो उसका रीजन बताया था ना खेलने का, उन्होंने कहा था कि बहुत हैक्टिक रूटीन हो जाएगी और फिर एशिया कप में जब हमारी टीम जाएगी तो बहुत थकी हुई टीम होगी, मतलब बहुत ज्यादा क्रिकेट हो जाएगी, खिलाड़ी जो है वो थके हुए ना हो। तो अब ये खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने वो सीरीज खेलने से मना कर दिया कि वो श्रीलंका के साथ भी सीरीज नहीं खेलेंगे और वजह यही नजर आ रही है ना खेलने का। फिर रीजन यही है कि जो एशिया कप है उसके हवाले से सिग्नल ग्रीन मिल रहे हैं, यही वजह। क्योंकि अगर ये सीरीज ना होती तो शायद एशिया कप ना होता तो फिर बेशक बीसीसीआई कुछ 2, 4, 6 दिन के बाद ये सीरीज को खेल ही लेता कि एशिया कप की विंडो भी एम्प्टी है। बेशक इवन खबरें ये भी आ रही थी कि शायद ट्राई सीरीज ही खेल ले, श्रीलंका के साथ किसी और भी कोई नौने पोपौने कोई टीम अवेलेबल उसको डाल के एक ट्राई सीरीज ही खेल लेते। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जिस तरह से भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर मंदाविया ने भी ये बात कही थी कि हमें पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज खेलने में हमें एतराज है, बाकी हम खेल सकते हैं। फिलहाल इंडिया ने हॉकी को भी इजाजत दी हुई है क्योंकि इंडिया आगे ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने जा रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड नहीं आया। शुरू में तो पाकिस्तान ने यही बोला कि हम अभी नहीं फैसला कर रहे, या मीडिया में चल रहा है पाकिस्तान में कि हुकूमत शायद मना कर दे। यहां से 1-2 मिनिस्टर के बयान आए थे कि अभी हम फील नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की टीम को भारत जाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल है कि अगर सिक्योरिटी दोबारा से भारत की तरफ से यकीनदहानी कराई जाए कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी तो शायद फिर पाकिस्तान की हॉकी भी चली जाए टीम, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वीजा भी इशू कर देंगे। तो उस हवाले से देखें तो खबर पॉजिटिव नजर आ रही है। इंडिया श्रीलंका की बेशक सीरीज कैंसिल हुई है लेकिन एशिया कप के लिए ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव खबर है जी कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखें तो आपको इतवार को जो है वो लेजेंड्स के मैचेस भी दोबारा देखने को मिल रहे हैं। उसमें भी इंडिया पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं वो आपस में खेल रहे हैं, तो यंग को खेलने में फिर क्या मजा। बाकी आईसीसी की मीटिंग भी जारी, आज दूसरा दिन था, काफी सारे मामला पर गुफ्तगू हो रही है। एट देन 20 तारीख को आईसीसी एक प्रेस रिलीज जारी करेगा जहां पर जितने मीटिंग्स जो हुई है, जो बातचीत हुई है, जो फैसले हुए उसकी प्रेस रिलीज जारी करेगा। सिंगापुर में आज दूसरा दिन था, काफी सारे मुद्दों पर बात चल रही है, लेकिन खबरें ये हैं कि जो टेस्ट की जो टायर 1 और टायर 2 सिस्टम था उस पर शायद इंप्लीमेंटेशन ना हो सके, क्योंकि जो टायर 2 की टीम्स होंगी उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करना फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और फिर अगर कोई बड़ी टीम टायर 2 में चली जाती है तो वो चीजें काफी खराब हो जाएंगी। तो शायद से जो बोर्ड मेंबरान है वो उसके सारे ही खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो शायद उसकी इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल ना हो सके। बाकी जो बहुत सारे मुद्दों पे बात चल रही है, ओलंपिक का जो आपको पता है क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है उस पर बात चल रही है। बहुत सारे ओडीआई और टी20 और टेस्ट के जो रूल्स पहले इंप्लीमेंट किए गए हैं उनके ऊपर बात हुई है, उनको सबने ओके कर दिया है और भी कुछ रूल्स है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। और कहा गया है कि जो डिफरेंट जो एक आईसीसी ने जो एक कमेटी बनाई हुई है जो डिफरेंट, जिसमें सेक्रेटरी भी शामिल है, तो उसकी मुशावरत के साथ जो रूल्स होंगे वो तब्दील होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। बाकी जो एक रूल था कि 15 साल तक का एक जो खिलाड़ी लड़का या हो सकता है उससे नीचे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो रूल भी उतना ही रखा है कि 15 साल से कोई छोटा बंदा क्रिकेट नहीं खेल सकता। इसलिए ये बात होती है क्योंकि वाई बाफ
जो इंडिया का एक आईपीएल का स्टार निकला है, उसने 14 साल की उम्र में जो अंत मचा के रखा हुआ था। पाकिस्तान का भी एक था ना वो जो बहुत छोटी उम्र में हसन डेब्यू रजा। करता था, हसन रजा। तो ये डेब्यूज जो है चले, ये अच्छी बात है कि भाई 15 साल, क्योंकि उसमें बड़ा पाकिस्तान के पास ही रिकॉर्ड है, ये हसन के पास ही रिकॉर्ड है सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी का। शायद भाई बाप अगर आ जाते तो उनके पास भी रिकॉर्ड आ सकता था, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान के पास ही रहेगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बीसीसीआई के हवाले से। तो बीसीसीआई के पास इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं और सालाना वो कितना रेवेन्यू कमा रहा है, उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो सामने आ गई है। आपको सुनकर जो है वो हैरानी होगी। इवन आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो अपने आईपीएल से जो है जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए इतना पैसा जो है दुनिया भर में बट रहा है। तभी अंडर रसल जैसे प्लेयर जो है वो रिटायरमेंट दे के जा रहे हैं, जिसके हक में हम तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन ब्रायन लारा भी जो है वो आज आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब जो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो भी खिलाड़ी आता है उसका सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि मैं आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके मैं नोटिस में आ जाऊं, बस मेन फोकस ये होता है। कितना पैसा है जी? बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया 2024 में, जो पैसे जनरेट किए हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स है। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा है, एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50, यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। और अगर हम क्योंकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ईयरली आप कह लो कि जो आईसीसी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो शेयर देता है, पाकिस्तान टॉप 4 में आता है आईसीसी में, वो मिलाकर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप हिस्सा मिलाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है 1,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 300 करोड़ इंडियन रुपीस में पाकिस्तान का ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है। और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो ये बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है। 31,000 करोड़ को इस तरह की फिगर बनेगा, लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000 फिगर जो बन रही है ये काफी एक बड़ी अमाउंट है। जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं अगर आप उनको देख लो तो उनका ये इस टाइम अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो उतना भी अमाउंट नहीं पड़ी हुई जितना ये खाली एक साल कमा रहे हैं। अगले साल फिर इतना ही आ जाएगा, जैसे ज्यादा ही आता है हर साल। तो ये अनबिलीवेबल फिगर्स हैं। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी ग्लेन फिलिप्स को लेकर। तो ग्लेन फिलिप्स जो है वो ट्राई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। एक ट्राई सीरीज जारी है जिसमें जो है न्यूजीलैंड इन्वॉल्व है, साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व है और जिम्बाब्वे इन्वॉल्व है। तो ग्लेन फिलिप्स हो गए हैं बाहर। भाई देखिए, ग्लेन फिलिप्स बाहर हो गए हैं ग्रोइन इंजरी के चलते। ना सिर्फ इस सीरीज से वो बाहर हो गए, जो ट्राई नेशन सीरीज है, ना सिर्फ इससे बाहर हो गए हैं बल्कि आगे टेस्ट सीरीज है जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड की, उससे भी बाहर हो गए। इससे पहले अगर आप मैच की बात की जाए तो कल न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे का मैच था, जो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई न्यूजीलैंड ने। पहले जिम्बाब्वे ने बैटिंग की, सिर्फ 120 रन बना सके 20 ओवर में, और जो जिम्बाब्वे थी उसने जो न्यूजीलैंड थी उसने कमाल किया। सिर्फ 13 ओवर्स में 2 विकेट नुकसान पे ये टारगेट को चेस कर लिया। और पहला जो मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, वो भी न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया था। और इस तरह से अगर आप न्यूजीलैंड को देखोगे तो वो पॉइंट्स टेबल पे आपको टॉप पे नजर आ रही है और बड़ी शानदार उनकी परफॉर्मेंसेज है, अनबीटेबल नजर आ रही है। और स्क्वाड भी अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड का सबसे तगड़ा स्क्वाड है। साउथ अफ्रीका ने अपने बहुत सारे खिलाड़ियों को आराम करवाया है। जाहिर बात है वो भी जीत कर गए थे, तो लिहाजा वो आराम करवा रहे हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है लेजेंड्स लीग के हवाले से। तो आज जो है लेजेंड्स लीग का जो है उसका आगाज हो गया इंग्लैंड में, जहां पर जो है पहला मैच जो है वो खेला जा रहा है, जिसमें जो है पाकिस्तान लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स जो है वो आमने सामने है। और पाकिस्तान लेजेंड्स जो है वो काफी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड लेजेंड्स। एक तब्दीली भी हुई है, सरफराज को जो है अनाउंस कर दिया गया था कि सरफराज जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन आखिरी टाइम पर सरफराज को जो है तब्दील कर दिया और कमरान अकमल को जो है इसमें स्क्वाड में शामिल कर लिया। तो भाईजान बड़ी स्ट्रगल हो रही है पाकिस्तान लेजेंड्स की तरफ से। देखिए, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, काफी सारी तब्दीलियां भी की गई हैं स्क्वाड में। इस बार यूनुस खान भी नहीं है, मिसबाहुल हक भी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे सरफराज को भी बाहर कर दिया गया, फिर फवाद आलम को भी एंट्री मिल गई है। लेकिन अभी आज पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच चल रहा है, हफीज ने 50 जरूर बनाई है, कप्तान थे, एंड में आके रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल फ्लॉप शो पाकिस्तान का रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। लेकिन सबकी जो नजरें हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो संडे को खेला जाना है वो बड़ा मजेदार है। उस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश का भी पहला T20 खेला जाना है
और यहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी खेला जाएगा। इस टाइम इंग्लैंड जो वो फुल प्रमोशन कर रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेकर, तो देखते हैं क्या होता है। आई होप कि मजा आएगा। तो चले, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा।